हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी 247 में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के जो हमारा सीरीज चल रहा है उस सीरीज में हमने अब तक 1857 से लेके 1947 तक पूरा जो ये पीरियड है उसको हम कवर कर चुके हैं अलग अलग वीडियो में। आज का ये वाला वीडियो जो है वो अलग से हमने गांधी जी के ऊपर रखे हैं। गांधी जी से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो इस गांधी एरा के ऊपर जितने भी गांधी रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको हम इस वीडियो में अलग से बात करेंगे। ये हमारा इस सीरीज का आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद हम एक और नया सीरीज लाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आप नीचे कमेंट करके हमें बताएंगे कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो उस हिसाब से हम अगला सीरीज लाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वाला ये वीडियो। पहला जो सवाल है, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन। महात्मा गांधी कब रिटर्न हुए इंडिया, कहां से? साउथ अफ्रीका से। वो हुआ जनवरी 1915। कौन सी? 9 जनवरी 1915 को। इसी को क्या कहा जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। इस डेट को प्रवासी भारतीय दिवस के नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को। अगला जो सवाल है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज 1909 में उन्होंने लिखी थी। ये साउथ अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने लिखी थी इस बुक को। इस बुक का राइटर कौन है? यह है महात्मा गांधी। हु वॉज नोन एज द फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी। किसे सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? ये गांधी जी से बहुत ही प्रेरित थे। वो है खान अब्दुल गफूर खान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेयर वॉज महात्मा गांधी when a raid was made by the Congress volunteer on दर्शना सॉल्ट डिपोट। दर्शना सॉल्ट डिपोट में जब वॉलंटियर जाके रेड कर बैठे उस समय महात्मा गांधी कहां पे थे? महात्मा गांधी थे जेल में। कौन सी जेल में? येरवादा जेल में। तो उस समय इस मार्च का, सॉल्ट मार्च की नेतृत्व दे रहे थे एनी बेसेंट, वल्लभ भाई पटेल और भी प्रमुख। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज रिगार्डेड बाय महात्मा गांधी एज हिज पॉलिटिकल गुरु। महात्मा गांधी किसे अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे? वो है गोपाल कृष्ण गोखले। व्हिच मूवमेंट इंस्पायर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल टू बिकम ए फॉलोअर ऑफ गांधी जी। कौन सी मूवमेंट से वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के फॉलोअर बन गए? वो मूवमेंट था खेदा मूवमेंट। अहमदाबाद के एक डिस्ट्रिक्ट है खेदा, वहां पे जो पीजेंट है वो लोग टैक्स कम करने की मांग कर रहे थे, जिसमें महात्मा गांधी आके उनमें मूवमेंट में शामिल हो गए, उन्होंने उनको हेल्प किए। उसी के बाद वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के एक तरह से बोला जाए तो फॉलोअर बन गए। हु एड्रेस्ड गांधी जी एज ए फादर ऑफ नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार किसने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन से बुलाया? वो व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। तिनकातिया सिस्टम इन चंपारण मिंट। चंपारण जो मूवमेंट था जो 1917 में शुरू हुआ महात्मा गांधी के अगुवाई में। महात्मा गांधी इस मूवमेंट को नेतृत्व दे रहे थे। ये बिहार के एक जगह है चंपारण, जहां पे इंडिगो कल्टीवेशन के लेके प्रॉब्लम चल रहा था। ये लैंड का जो टोटल पार्ट है 20 पार्ट में से 3 पार्ट में इंडिगो कल्टीवेशन करना जरूरी था। इसी को कहा जाता है तीन खातिया सिस्टम। तो इसी के अगेंस्ट में ये लोग रिवोल्व कर रहे थे, ये जो पीजेंट थे, और पीजेंट के साथ महात्मा गांधी आके जाके बाद में जुड़ गए। तो तीन खातिया सिस्टम हो गया लैंड का 3/20 पार्ट। गांधी जी चंपारण मूवमेंट वॉज फॉर, गांधी जी के चंपारण जो मूवमेंट है वो किसके ऊपर था? वो सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह। गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिटर्न होने के बाद पहली बार तो उन्होंने डायरेक्टली सत्याग्रह में इन्वॉल्व नहीं हुए। वो पूरे देश की परिक्रमा की, पूरे देश को घूमा, जाना, समझा, फिर जाके एक एक करके मूवमेंट में शामिल होने लगे। पहला जो मूवमेंट वो शामिल हुए वो है चंपारण। फिर चंपारण के बाद दूसरा जो मूवमेंट उन्होंने शामिल हुए वो है खेदा और फिर अहमदाबाद। ये 3 मूवमेंट वो सक्सेसफुली हैंडल किए। उसके बाद 1920 में जाके वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किए। व्हिच अमंग द फॉलोइंग बुक वाज ऑथर्ड बाय महात्मा गांधी। नीचे 4 ऑप्शन में से कौन सी बुक महात्मा गांधी ने लिखी? सही आंसर है हिंद स्वराज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला जो सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनटू द लस्ट। अनटू द लस्ट इस बुक के ऑथर कौन है? जॉन रस्किन। गांधी जी को सत्याग्रह और नॉन वायलेंस की जो दीक्षा मिली
वो उनको दो लोगों की बुक पढ़ के उनको मिली। एक तो हो गया ये रास्किन, इस रास्किन की बुक पढ़ के उनको बहुत अनुप्रेरणा मिली इस सत्याग्रह की, और दूसरे थे टॉल्स्टॉय। इन दो व्यक्ति की बुक पढ़ के उनको सत्याग्रह और नॉन वायलेंस की दीक्षा मिली। गांधी जी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज ओरिजिनली रिटन इन गुजराती, हु ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। ये गुजराती में लिखी गई थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, लेकिन उसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। किसने ट्रांसलेट किया? ये ट्रांसलेट किया महादेव देसाई ने, जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। Which one of the following book is the work of गांधी जी? नीचे चार ऑप्शन में से कौन सा बुक गांधी जी के द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज जो है वो गांधी जी का है, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये भी गांधी जी का है। तो ऑप्शन होगा डी, बोथ बी एंड सी। एट which place was गांधी जी अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ब्रिटिश गवर्नर फॉर सेडिशन? पहली बार कहाँ पे गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया सेडिशन के मामले में? वो अरेस्ट हुए अहमदाबाद से। अहमदाबाद से उनको उठा ले गया, किस वजह से? सेडिशन के मामले में। सेडिशन का मामला ये कब हुआ? ये हुआ 1922 में। ऑन which डे ऑफ मार्च 1930 द फेमस डांडी मार्च लॉन्च्ड बाय द गांधी जी? गांधी जी के जरिए कब डांडी मार्च लॉन्च किया गया? ये डांडी मार्च लॉन्च किया गया 12 मार्च को। 12 मार्च को शुरू हुआ और खत्म हुआ 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को ये खत्म हुआ। इतने दिन तक ये लंबी यात्रा चलती रही। कहां से कहा? ये साबरमती से शुरू हुआ और जाके दांडी में जाके खत्म हुई। When was गांधी आयोडीन पैक्ट साइन? गांधी आयोडीन पैक्ट कब साइन हुआ? ये साइन हुआ मार्च 5, 1931 में। Who killed गांधी जी? गांधी जी को किसने मारा था? गांधी जी को मारा था नाथुराम गोडसे ने। Who in South Africa gave गांधी जी Unto the Lust to read which proved to be one of the most decisive book for his life? कौन व्यक्ति ने साउथ अफ्रीका में गांधी जी को आंटो दिस लस्ट ये जो बुक है ये बुक दी थी पढ़ने के लिए, जो उनके जीवन में एक बहुत चेंजेस लाया? वो व्यक्ति थे H.S. पोलक। फ्रॉम व्हिच स्टेशन इन साउथ अफ्रीका गांधी जी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन? कौन सी स्टेशन में गांधी जी को फर्स्ट क्लास जो कमरा था वहां से उनको फेंक दिया गया? वो स्टेशन का नाम है पीटर मेरिसबर्ग। Which of the following incident ended the historic first of गांधी जी? हिस्टोरिक फर्स्ट जो चल रहा था गांधी जी का वो कब खत्म हुआ? वो पूना पैक्ट के साथ खत्म हुआ। ये फर्स्ट क्यों कर रहे थे गांधी जी? गांधी जी को जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद उनको जेल में डाला गया, फिर कम्युनल अवार्ड शुरू किया। यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो जाके ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ मिलके दलित के लिए अलग से प्रोविजंस लाए, अलग से उनके लिए इलेक्टोरेट शुरू किया, उनके लिए अलग रिजर्वेशन लाए। तो इसके चलते गांधी जी फर्स्ट में चले गए। क्यों? गांधी जी को लगा कि वैसे ही इंडिया हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड है, अगर हम दलित को अलग से डिवाइड कर देंगे तो ये जो मूवमेंट है अंग्रेज के खिलाफ, ये इंडिपेंडेंस का मूवमेंट कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसी के चलते इन्होंने फर्स्ट शुरू किया। लेकिन फिर बहुत दिन बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी माने और गांधी जी भी माने, एक मुद्दे पे आके दोनों कॉमन एजेंडे पे खत्म हुआ और ये पैक्ट साइन हुआ, जहां पे बोला गया कि कोई इलेक्टोरेट अलग से नहीं होगा, कुछ बस दलित के लिए एक रिजर्वेशन रखा जाएगा। इसी साइन को बोला जाता है पूना पैक्ट। ये कब हुआ? 1932 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड द खेदा सत्याग्रह? खेदा सत्याग्रह किसके इनिशिएटिव में शुरू हुआ? ये इनिशिएटिव में शुरू हुआ था मोहनलाल पांडे के इनिशिएटिव में, फिर बाद में जाके गांधी जी इसमें शामिल हुए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ महात्मा गांधी सॉल्ट सत्याग्रह? महात्मा गांधी के सॉल्ट सत्याग्रह की प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? उसकी प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है वो है रिपील ऑफ सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ को तोड़ना, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग अलग आइन बना के रखा है उस आइन को तोड़ना। इसीलिए इस मूवमेंट को कहा जाता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जो सिविल लॉ है उसको डिसओबे करना, इसी से इस मूवमेंट का नाम पड़ा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो डांडी मार्च में सॉल्ट लॉ को तोड़ने के साथ साथ शुरू हुआ। Which of the following institution was not founded by महात्मा गांधी? नीचे चार ऑप्शन में से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो महात्मा गांधी ने शुरू नहीं किया? फोनिक्स आश्रम ये महात्मा गांधी ने शुरू किया। विश्व भारती जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था। बाकी सेवाग्राम आश्रम गांधी जी का है, साबरमती आश्रम गांधी जी का है। तो विश्व भारती जो है ये सही आंसर होगा।
हरिजन सेवक संघ वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, हरिजन सेवक संघ किसने ऑर्गेनाइज किया था? महात्मा गांधी ने। व्हेन डिड गांधी जी टेक द वो ऑफ ब्रह्मचर्य और सिलिवेसी ऑफ लाइफ, गांधी जी कब ब्रह्मचर्य की तरफ झुके या ब्रह्मचर्य पालन करने में लग गए? वो साल था 1906। व्हाट डिड गांधी जी मीन बाय स्वराज, गांधी जी के नजरिए से स्वराज का क्या मतलब है? स्वराज का मतलब है फ्रीडम फॉर द मीनेस्ट ऑफ द कंट्रीमैन। देवदास वॉज द गांधी जी के 3 बेटे थे, तो उनमें से देवदास कितने नंबर थे? देवदास थे यंगेस्ट चाइल्ड। देवदास वॉज गांधी जी, देवदास गांधी जी के क्या है? देवदास जो है वो गांधी जी के यंगेस्ट चाइल्ड है, सबसे छोटे बेटे हैं। इन हुइच साउथ अफ्रीकन यूनिट हैड मोस्ट ऑफ द इंडियन इमिग्रेंट टेकन अप एब्रॉड, कौन सी जगह पे साउथ अफ्रीका पे सबसे ज्यादा इंडियन इमिग्रेंट पाया जाता है? वो जगह है नाटाल। Which of the following according to गांधी जी is an essential principle of सत्याग्रह, सत्याग्रह का एसेंशियल प्रिंसिपल क्या है गांधी जी के नजरिए से? आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या क्या है? इनफाइनाइट कैपेसिटी फॉर सफरिंग, नॉन वायलेंस, ट्रुथ, वो सब के सब इसमें आता है। इन फरवरी 1933 गांधी जी स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ ए वीकली पेपर हरिजन टू प्रमोट द एंटी टचेबिलिटी कैंपेन। इट्स फर्स्ट इशू वॉज आउट ऑन February 11, 1933 फ्रॉम, ये कहाँ से शुरू हुआ ये हरिजन वाला वीकली पेपर? ये उन्होंने शुरू किया पुणे से। महात्मा गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ INC इन द ईयर, महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब बने थे? ये बने थे 1924 में, एक ही बार बने वो बेलगाम सेशन में 1924 के। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। आशा करते हैं आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ नया टॉपिक पे, कुछ दूसरे टॉपिक पे अगर आपको डिटेल में ऐसे क्वेश्चंस या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, हम उसमें शुरू करेंगे। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे चल के जो भी सीरीज आए, जो भी वीडियो आए, वो आपके लिए इजीली अवेलेबल हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।